जनाब सदर भाई बेनी प्रसाद माधव जी, श्री डीपी यादव जी, साथियों और दोस्तों, मुझे खुशी है कि आज खुर्जा में आने का मौका मिला। 20 तारीख को चुनाव है और उस चुनाव में आपको फैसला करना है कि दिल्ली की लोकसभा में और लखनऊ की विधानसभा में कौन से लोग चुन के जाएं। एक बड़ा सवाल, एक बड़ा फैसला आपके जिम्मे है। देश की तकदीर से फैसला जुटा हुआ है। जो फैसला आप करेंगे वैसा ही देश का भविष्य बनेगा। किसी भी समय इस बात को गौर करते रहिएगा कि ये बड़ी जिम्मेदारी देश के लिए आपके ऊपर है। आज़ादी आने के बाद हमारी अनेक समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है, लेकिन ये कि बड़ा हक, एक बड़ा अधिकार हमारे देश को मिला। हर भाई बहन जो 18 बरस से उम्र का है, अधिक है, वो इस बात के लिए हकदार है कि भारत के भविष्य के भाग्य का फैसला करे। 5 वर्षों में फैसले होते हैं, लेकिन इस साल तो 1.5 वर्ष में हो रहे हैं। इस फैसले को याद करते समय आप याद रखिएगा भारत के उन करोड़ों लोगों को जिनकी तमन्नाएं इस फैसले से जुड़ी हुई हैं। आप जानते हैं हमारे देश में आज से नहीं बरसों से ये अरमान लोगों के लगे हुए थे कि आज़ादी आएगी तो हमारी दिक्कतें दूर होगी, क्योंकि सैकड़ों वर्षों तक ये देश गुलाम रहा। गुलामी में हमारी बर्बादी हुई, हमारे देश की दौलत को बाहरी ताकतें लूट के गई। हमने सोचा था जब बाहरी ताकतों की लूट बंद हो जाएगी तो हमारे देश से भूख और गरीबी दूर हो जाएगी, लेकिन 44 वर्ष हो गए अंग्रेजी राज को गए। 44 वर्षों से हमारे देश में अपनी हुकूमत है, हम खुद अपनी भाग्य का फैसला करते हैं। लेकिन आज हालत ये है कि हमारे देश में 1/3 से अधिक लोग भूख से तड़प रहे हैं। हमारे देश में आधे से अधिक लोग आज बिना पढ़े लिखे हैं। जो पढ़े लिखे भाई बहन हैं, 4 करोड़ युवक और युवती आज हाई स्कूल से लेके एमए तक पास भटक रहे हैं रोज़ी की तलाश में। वो इज़्ज़त की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, मेहनत करके समाज को कुछ देना चाहते हैं, जीविका कमाना चाहते हैं, लेकिन उनको जीविका का अवसर नहीं मिलता। हमारे देश के करोड़ों किसान जो गाँव में बसते हैं, जो गरीब हैं, जो मेहनत करते हैं, आज उनके मन का दिलासा टूट रहा है। वो समझते हैं कि उनकी मेहनत की कमाई उनको नहीं मिलती। मज़दूर ऐसा सोचता है कि वो कितना हूँ मेहनत करे, कितनी भी दौलत पैदा करे, ये दौलत उसके बच्चे के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए नहीं होगी। अगर ये देश का माहौल हो जाए तो आप ही बताइए कोई नया भविष्य कैसे बनेगा। नया भविष्य बनाना होगा तो करोड़ों लोगों का विश्वास जीतना होगा। आप याद कीजिए अंग्रेजी राज के ज़माने में हमारे पास कुछ भी नहीं था। फौज पुलिस नहीं थी, सरकार नहीं थी, पार्लियामेंट असेंबली नहीं थी, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं था, लेकिन लोगों का अरमान था, हौसला था, लोगों के दिल में तमन्ना थी मुल्क के लिए कुछ कर जाने की। और इसीलिए अंग्रेजी राज चला गया। लोगों के भरोसे पर हम सब ने मिल के इस देश को आज़ाद करा दिया। लेकिन आज वो हौसला ही टूटा हुआ नज़र आ रहा है। इस हौसले को फिर से बुलंद किए बिना, इस हौसले को फिर से जगाए बिना कोई नया हिंदुस्तान बनेगा, ये बात बिल्कुल गैर मुमकिन है। 44 वर्षों में बार बार सरकारें बनी, बार बार चुनाव हुए, ये 10वीं बार चुनाव हो रहा है। हर चुनाव में आशा बधी और हर चुनाव के बाद आशा टूट गई। लोगों के दिल में वही बेचैनी, वही लोगों के दिलों में परेशानी ज्यों की त्यों बनी रही। भाइयों, अब समय आ गया है जब हम इस बारे में सोचें क्यों ये हालत हमारे देश की है। क्योंकि अंग्रेज़ों के आने के पहले तो हम दुनिया के सबसे धनी देश थे। अंग्रेज गए तो हम गरीब हो गए। हमने सोचा था हम तकदीर बनाने के जिम्मेदार होंगे तो इस गरीबी को मिटा देंगे। आज 44 वर्षों के बाद भी ये गरीबी क्यों है? हमारी धरती उपजाऊ है, कुदरत ने, प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया है, हमारे लोगों के बाहों में ताकत है, हर तरह का खनिज पदार्थ यहाँ मिलता है। भारत ऐसा दूसरा देश दुनिया में नहीं। हजारों वर्षों की सभ्यता, संस्कृति, तहजीब व तमद्दुन यहाँ पर है, लेकिन फिर भी ये गरीबी क्यों है? इसलिए कि हमारी सबसे बड़ी दौलत
हमारे लोगों के बाहों की ताकत है। इसी बाहों की ताकत से, इन्हीं हाथों की ताकत से हम दौलत पैदा कर सकते हैं। इसी से हम तरक्की की ओर आगे बढ़ सकते हैं। अनाज पैदा करना होगा तो किसान को मेहनत करनी पड़ेगी। मकान बनाना होगा तो मजदूर अपने बाहों की ताकत से सीमेंट बनाएगा, ईंट बनाएगा, बड़े मकान बनाएगा। लेकिन आज जो मेहनत करने वाला है उसको मेहनत का अवसर ही नहीं, और अगर वो मेहनत करता भी है तो उसको नतीजा उसका नहीं मिलता। जो खेतीहर मजदूर खेती में काम करके अनाज पैदा करता है, उसी का बेटा और बेटी भूखे सोने को मजबूर होता है। जो मजदूर भाई बड़ा मकान बनाए, वही खुले आकाश में सोने के लिए मजबूर है। इस हालत को बदले बिना इस देश की तकदीर को आप नहीं बदल सकते। अब सवाल ये है कि हमारे देश में अगर सरमाया थोड़ा है, दौलत थोड़ी है, तो उस थोड़ी दौलत का इस्तेमाल किस लिए हो? क्या वैभव को बढ़ाने के लिए? क्या लोगों की ऐशो इशरत के लिए? या गरीब के बच्चे को रोटी देने के लिए? उसे बीमार पड़े तो दवा दारू का इंतज़ाम करने के लिए? उसकी शिक्षा का इंतज़ाम करने के लिए? आज छोटे छोटे बच्चे, आज नहीं 15 वर्षों के बाद वो ज़िंदगी में पैर रखेंगे। 5 बरस 6 बरस का लड़का लड़की वो स्कूल में नहीं जा पाते, भेड़ बकरी चराने को मजबूर हैं। उसके माँ बाप चाहते हुए भी गरीबी के कारण उसे स्कूल नहीं भेज सकते। ये माहौल कब तक चलेगा इस देश में? इसको बदलना होगा दोस्तों। और इसको बदलने के लिए जो हमारे देश के लक्ष्मी पुत्र हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनको फिर से सोचना पड़ेगा। क्योंकि सारी दुनिया में हमने देखा है कि गरीब की जहाँ आह उठती है तो उसमें बड़े बड़े लोग जल करके राख हो जाते हैं। गरीब की आह को बहुत दिनों तक सताया नहीं जा सकता, और गरीब बहुत दिनों तक इंतज़ार भी नहीं कर सकता। दोस्तों, आज हमारे देश में भूख है, प्यास है, आज हमारे देश में बेहाली है, बेचैनी है। और यही नहीं कि हमारे देश में जो साधन है, जो दौलत है, उसका हमने सही इस्तेमाल नहीं किया। वो गांव की गलियों में सिंचाई के लिए काम में नहीं आई, गरीब को रोटी देने के काम में नहीं आई, वो बच्चों को शिक्षा देने में काम नहीं आई, वो बड़े महलों की रौनक को बढ़ाने के लिए उसको खर्च किया गया। अपने देश की ही दौलत नहीं, 86,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया गया विदेशों से, और वो कर्ज भी बर्बाद किया गया। आज जो लोग अस्थाई सरकार देने की बात करते हैं, जो लोग आज ये कहते हैं एक बार हमारी हुकूमत बना दो, हम अस्थाई सरकार दे देंगे, क्या करेगी वो अस्थाई सरकार आकर के? क्या अस्थाई सरकार 86,000 करोड़ के कर्जे को 1 लाख करोड़ रुपए का करना चाहती है? क्या बेकारों और बेरोजगारों की संख्या और बढ़ाना चाहती है? क्या वो अस्थाई सरकार आज देश का जवाब नहीं है? 250 वर्षों तक अंग्रेजों की अस्थाई सरकार रही, क्या उस अस्थाई सरकार ने गरीबी को मिटा दिया? दोस्तों, याद रखो, हिंदुस्तान में जितने मसाइल हैं, जितनी समस्याएं हैं, चाहे वो गरीबी का सवाल हो, चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे वो भूख का सवाल हो, चाहे शिक्षा का सवाल हो, चाहे कश्मीर और पंजाब का मसला हो, ये सारे सवाल कोई अल्पमत की सरकार ने नहीं बनाई है। ये सारे सवाल उस समय बने जब आपने भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाया। ये सारे सवाल उन लोगों ने पैदा किए हैं। देश को तोड़ने के कगार पर पहुंचाने के लिए अगर एक पार्टी कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस पार्टी है। आज फिर वही नारा लगा रहे हैं, फिर वही बातें कर रहे हैं। क्या देश के लोगों को ये मालूम नहीं? दोस्तों, आज सरकार ऐसी चाहिए जो गरीब के दिलों के अरमानों का एहसास कर सके, जो गरीब की ज़िंदगी में एक नई खुशहाली ला सके, जो लोगों को देश के मिल्लत के रास्ते पर ले जा सके। आज से 6 महीना पहले जब हमने सरकार बनाई थी, क्या हालत थी इस देश में? जगह जगह बलवे, झगड़े, तूफान, फिरका वाराना जहनियत हमारे देश पर हावी हो रही थी। हमने उस समय देश के लोगों से केवल एक ही कहा, ये देश किसी एक नेता का नहीं, एक प्रधानमंत्री का नहीं, ये देश करोड़ों लोगों का है। देश के नौजवानों, अगर तुम सो जाओगे तो इस देश की तकदीर सो जाएगी, अगर तुम जग जाओगे तो एक नया हिंदुस्तान बन जाएगा। आज खुर्जा के भाइयों से भी यही कहने के लिए आया हूँ, इस मुल्क का मुकद्दर आपके हाथों में है, इस देश की तकदीर आपके हाथों में है। अगर आप देश को यूँ ही चलने दोगे, अगर देश की इसी तरह से बिगड़ी हुई हालत को सुधारने के लिए कुछ कदम नहीं उठाओगे, ये देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। दोस्तों, याद कीजिए, ये सारी समस्याएं, इनका हल एक ही है कि हम सब मिल कर के कोशिश करें। अगर आपस में लड़ेंगे, झगड़ा करेंगे तो ये हालत और बिगड़ेगी। इस बिगड़ती हुई हालत को बचाने के लिए, इसको बदलने के लिए एका चाहिए, इत्तेहाद चाहिए, आपस में एकता चाहिए। लेकिन हमें अफसोस के साथ
कहना पड़ता है। जब कभी हम कहते हैं गरीबी को मिटाओ, भूख को मिटाओ, तो हमारे देश में दूसरे नारे लगाए जाते हैं। जात बिरादरी के नाम पर भाई भाई को लड़ाया जाता है, मजहब के नाम पर खून बहाया जाता है। ये देश बर्बाद हो जाएगा दोस्तों। आज से कुछ दिन पहले आपने देखा इस देश में सामाजिक न्याय के नाम पर लोगों को लड़ाया गया, किसी को नौकरी मिली नहीं, किसी की नौकरी छूटी नहीं, लेकिन देश जलने लगा धू धू करके, भाई भाई के खून का प्यासा हो गया। अगर देश बनाना है, मैं समझता हूँ पिछड़े लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, हर गरीब को रोजगार मिलना चाहिए। उसके लिए एक ही तरीका है कि जो दौलत है उस दौलत को लाओ, गांव की गलियों में, छोटे कस्बों में छोटे उद्योग लगाओ। हमारे देश की रौनक, हमारे देश का संपदा इसी से थी। अंग्रेजों के आने के पहले हमारे गांव गांव में आर्टिजन्स थे, छोटे छोटे कला हुनर वाले लोग थे, बढ़ई लोहार बुनकर वो दौलत पैदा करते थे और देश की दौलत में बुलंदी करते थे। एक एक करके अंग्रेजों ने उसको मिटा दिया। गांधी ने कहा इन कुटीर उद्योगों को, इन ग्रामीण उद्योगों को हम बढ़ावा देंगे, लेकिन हमने 44 वर्षों में उसको नज़रअंदाज किया। कितने लोगों को शहर अपने में समा सकेंगे? 70% लोग गाँव में है। गाँव में अगर सुविधाएं नहीं होंगी, गांव में अगर रोजगार नहीं होगा तो देश नहीं बनेगा। इसीलिए हम कहते हैं दौलत को बचाओ, बचाकर इस बड़े काम में लगाओ। नवंबर के महीने में जब हमारी सरकार बनी, देश पर आर्थिक संकट था, आज भी संकट है, बुरा संकट था, लेकिन 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर हम आप दोस्तों से कहना चाहते हैं केवल बाहर की मदद से देश नहीं बनेगा, हमें भी कुर्बानी करनी पड़ेगी। 20 दिन के अंदर मैंने 1200 करोड़ रुपए का टैक्स लगाया, लेकिन आपके ऊपर टैक्स नहीं लगा, गरीब के ऊपर नहीं लगा, किसान मजदूर छोटे व्यापारी के ऊपर नहीं लगा। ये 1200 करोड़ रुपए का टैक्स लगा देश के 10-12 बड़े पूंजीपतियों के ऊपर। उनको गुस्सा आया, मैं जानता हूँ नाराज हैं, मैं जानता हूँ उनकी तरह से प्रचार होता है, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता ये कहते हैं ये टैक्स लगा के हमने देश के साथ बड़ा गड़बड़ कर दिया, लोगों का दिल टूट गया है। 12 लोगों का दिल टूट गया तो देश पर बड़ा खतरा आ गया। करोड़ों लोगों का दिल टूटता है तो उनको कोई खतरा नहीं दिखाई पड़ता है। ये सोचने के तरीके में फर्क है, हमारा फर्क और कोई नहीं। लेकिन दोस्तों हमारी मजबूरी है, हम किसी की दौलत को लेना नहीं चाहते, लेकिन गरीब की अंधेरी जिंदगी में उम्मीद का एक नया चिराग जलाना है तो बड़े पूंजीपतियों को थोड़ी कुर्बानी करनी पड़ेगी। खुद करें तो अच्छा है, नहीं तो सरकार ये कुर्बानी करने के लिए उनको मजबूर करेगी। कोई दूसरा रास्ता नहीं है हमारे पास, कोई दूसरा हमारे मुल्क के सामने रास्ता नहीं। लेकिन एक नहीं, जात बिरादरी के झगड़े, मजहब के झगड़े, और उस झगड़े को लेके भाई भाई के खून का प्यासा हो रहा है। आज राम और रहीम का झगड़ा, मंदिर और मस्जिद का झगड़ा, किसने कहा है झगड़ा करने को? जाओ इबादत करो, पूजा करो, मंदिर में मस्जिद में जहाँ जाओ, कहीं कोई रोक नहीं है। लेकिन आज हमारे देश में राम के नाम पर झगड़ा हो रहा है। जो राम जिसके यहाँ कहा गया कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, जो भगवान की पूजा करे, इबादत करे, सब एक हैं। हमारे देश में कभी किसी समय में, हजारों वर्षों में किसी मजहब के साथ नफरत करना नहीं सिखाया। हिंदू धर्म ने सब धर्मों की अच्छाइयों को स्वीकार किया, लेकिन आज नए हिंदू पैदा हुए। राणा प्रताप ने किसी मस्जिद को नहीं गिराया, शिवाजी महाराज ने किसी मस्जिद को नहीं गिराया। भाइयों, हमें तो ये सिखाया गया हिंदू परिवार में कि तुमसे गलती हो जाए तो राम से कहना हे राम हमारा उद्धार कर दो। लेकिन ये नए बहादुर पैदा हुए हैं, ये राम ही का उद्धार करने के लिए निकले हैं, इनको राम से अपना उद्धार नहीं कराना है। ये राम से भी बड़े लोग हैं, पुरुषार्थी लोग, पराक्रमी लोग हैं। दोस्तों, आजकल मैं रोज़ गांव-गांव में कह रहा हूँ, हमारे संतों ने, हमारे सूफियों ने कहा, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना गिरजे के आसपास में ढूंढ ले कोई राम मिलेंगे दीन जनों की भूख प्यास में। राम गरीब की भूख में है, राम गरीब की प्यास में है। दोस्तों, राम को ढूंढना हो तो सेवरी के बेर में ढूंढो, बिदुर के साग में ढूंढो, पार्लियामेंट की मेंबरी में ढूंढने के लिए मत जाओ, वहाँ राम नहीं मिलने वाले हैं। ये गलतफहमी है देश, ये देश को बर्बाद करने का रास्ता है। ये देश, कोई धर्म खतरे में नहीं है, न हिंदू धर्म खतरे में है, न इस्लाम खतरे में है। 10,000 मुसलमान आया था, तब अगर अरब सागर में नहीं डूब गया
तो अब आपके करने से 13 करोड़ मुसलमान अरब सागर में डूबने वाला नहीं है। इसी धरती में पैदा हुआ है, यही हो रहा है। हमारे ही घर के भाई हैं, हमारे ही बीच से वो मुसलमान हो गए। कम से कम आपका बुलंदशहर का गांव बताता है, आज भी रिश्तेदारियां, आज भी रिश्ते चलते हैं। और यही नहीं, मैं तो सारे इस उप महाद्वीप के लोगों को कहता हूँ, चाहे बांग्लादेश, आज सवेरे मैं बांग्लादेश में था, वहाँ बड़ा तूफान आया है। कैसे पता नहीं चलता कि हम हिंदुस्तान में हैं या हिंदुस्तान के बाहर हैं। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, हम सब एक ही परिवार के लोग हैं। अलग हो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आपस में लड़ते रहें। हमने इन सबसे कहा, आपस में लड़ोगे गरीबी से नहीं लड़ सकते। हम सब गरीबी के खित्ते के लोग हैं। आज सारी दुनिया एक हो रही है, सारा यूरोप एक हो रहा है। अब हम तो चाहते हैं ये सारे दक्षिण एशिया के देश एक हों। हमारे बहादुर लोग अपने ही देश में 2, 3, 4 देश बनाना चाहते हैं या लोगों का दिल टूटना चाहते हैं। ये काम नहीं चलेगा दोस्तों, बदलना होगा ये रवैया। मजहब के नाम पर देश को मत बांटो। आज मैं जानता हूँ पंजाब में पीड़ा है, कश्मीर करा रहा है, वहाँ भी मलहम लगाना पड़ेगा, ज़रूरत पड़ेगी, कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन रास्ता कठोर कदम का बहुत खतरनाक रास्ता है। आज नहीं कह रहा हूँ, 10 वर्ष पहले मैंने कहा, 8-9 वर्ष पहले कहा था, जो पंजाब में हो रहा है वो हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उस समय हमारी बड़ी आलोचना हुई थी, लेकिन आज फिर ज़रूरत है। पंजाब का 90-95% आदमी भारत के लिए उसी तरह वफादार है जैसे हम और आप हैं। उन पर सुबह करके हम उनको बर्बादी के रास्ते पर ले जाएंगे और देश को बर्बाद करेंगे। हमने कहा उनसे सुलह समझौता करेंगे, बातचीत करेंगे, इस पर भी नाराज़गी हो रही है। कहा जा रहा है कि उनसे क्यों बातचीत करो, और कौन लोग कर रहे हैं। मैंने पंजाब की समस्या नहीं पैदा की। जिन लोगों ने अपने अहंकार में, अपने दिमाग की खराबी के कारण पंजाब की हालत को बिगाड़ा, आज वो हमको देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं, आज वो हमको बता रहे हैं देश में क्या करना चाहिए। मैंने जरूर कहा है बातचीत करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ खुर्जा के भाइयों से, आपके घर का आपका बेटा, आपका भाई अगर गलत रास्ते पर चला जाए तो क्या करते हो? घर से निकाल देते हो? आप उसको मिला जुला के बात करते हो, उसके दोस्तों से, रिश्तेदारों से बात कराते हो। अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने के लिए बातचीत का रास्ता, और भारत माँ के बेटों को सही रास्ते पर लाने के लिए बंदूक का रास्ता। क्या ये न्याय है? क्या ये शराफत है? हम चाहते हैं कि जैसे अपने परिवार को चलाने के लिए बातचीत का रास्ता, उसी तरह भारत के बड़े परिवार को चलाने के लिए ये बातचीत के रास्ते बंद मत करो। आज हम इस देश में एक नई शुरुआत किए हैं, 4-5 महीने में, 6 महीने में। मैं नहीं कहता धरती पर स्वर्ग उतर आया, जन्नत आ गई, मैं नहीं कहता गरीबी दूर हो गई, मैं नहीं कहता कि आपकी समस्याएं हल हो गई। लेकिन दोस्तों, खुर्जा के पढ़े लिखे लोगों, मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आप ये समझते हो कि 5-6 महीनों में मौत के माहौल से इस देश को मोहब्बत और मिल्लत के एक रास्ते पर ले आने की हमने कोशिश की है, तो हमें आपका सहयोग चाहिए, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका हमें साथ चाहिए। एक नया हिंदुस्तान बनाने के लिए लोगों के सोचने के तरीके को बदलना पड़ेगा, लोगों में एक नई शक्ति पैदा करनी पड़ेगी। ये तहरीक, ये आंदोलन हमने आपके भरोसे चलाए हैं, और इसी तहरीक के उम्मीदवार हैं यहाँ से डॉक्टर भगवान दास राठौर जी। आप उनको विजयी बनाए लोकसभा में। मैं आप भाइयों से दरख्वास्त करता हूँ, आप एक भाई का सहयोग, समर्थन भगवान दास जी के लिए होना चाहिए। मुझे मैं आप जानता हूँ, उनके साथ बहुत दिनों तक काम किया है, एक सच्चे साथी। उनके लिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, विधानसभा के लिए यशपाल राघव जी को, और सिकंदराबाद से चमन सिंह जी को, डिबाई से स्वामी नेमपाल जी को, ये हमारे असेंबली के उम्मीदवार हैं। नेमपाल जी को मैं आज से नहीं, बरसों से जानता हूँ, एक उत्साही साथी जिनके मन में तमन्ना है गरीब की मेहनत के लिए, मेहनत करने के लिए, सेवा करने के लिए। इन भाइयों से के लिए मैं आपसे फरियाद करने के लिए आया हूँ, आपसे दरख्वास्त करने के लिए आया हूँ। यही नहीं, बुलंदशहर ज़िले में जहाँ भी हमारे समाजवादी जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, चक्र में हलधर निशान पर विजय मुहर लगा के आप इन्हें विजयी बनाएं। मैं आपको एक ही विश्वास दिलाता हूं, आपको एक ही भरोसा दिलाता हूं, अगर आपने हमारा साथ दिया तो हम एक नया भारत बनाएंगे,
जिसमें कोई बच्चा बिना शिक्षा के न हो, जिसमें कोई नौजवान बिना रोज़ी के न हो, जिसमें जात बिरादरी धर्म मजहब के नाम पर भाई भाई में दीवारें न खड़ी की जाए। ऐसा देश बनाने के लिए ये काम हमने शुरू किया है। मंजिल तक पहुंचाने में आपकी मदद चाहिए। आपने जो इतनी मोहब्बत और खलूस के साथ मेरी बातें सुनी, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे यकीन है आगे भी आपकी यही मोहब्बत, आपका यही सहयोग बना रहेगा। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।